ये कहानी एक खूबसूरत सी आशियाने की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी आशियाने में एक डोली नामक टूनी चिड़िया अपने पिता राहु चिड़े के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। डोली की माता का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था। डोली चिड़िया अब ब्याह लायक हो गई थी, इसलिए उसके पिता को हर समय यही चिंता सताती रहती थी कि उसकी बिटिया का विवाह कब होगा। एक दिन सवेरे, पिताजी, आप क्यों हर समय मेरे विवाह को लेकर चिंतित रहते हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, फिर भी आप हर समय यही चिंता में रहते हैं कि मेरा विवाह कैसे होगा, मेरा विवाह किसके साथ होगा। बिटिया, एक पिता को अपनी बिटिया की हर समय चिंता लगी रहती है कि वो अपने बिटिया का विवाह किसी अच्छे पक्षी के साथ करा दे जो बड़ा ही आज्ञाकारी और सुशील पक्षी हो। और मैं तुम्हें अपने पास जीवन भर के लिए तो नहीं रख सकता, वरना ये संसार वाले मुझे बहुत ताने मारेंगे। पिताजी, मुझे समाज वाले पक्षियों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस आपकी चिंता है और इसलिए मैं जीवन भर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। नहीं बिटिया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा विवाह किसी अच्छे पक्षी से करवाना ही है और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर राहु चिड़ा वहाँ से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। इधर डोली चिड़िया अपने घोंसले में कार्य में मसरूफ हो जाती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। शाम का समय राहु चिड़ा अपने साथ महेश चिड़ा और उसके पूरे परिवार को लेकर आता है। पिताजी, ये सब कौन है? बेटिया, ये महेश चिड़ा है जो बड़ा ही आज्ञाकारी और सुशील पक्षी है। ये पास के जंगल में रहते हैं। रास्ते में मेरी मुलाकात इनसे हुई तो हम दोनों के बीच में कई बातें हुई और बातों बातों में मैंने तुम्हारा विवाह महेश चिड़े के साथ पक्का कर दिया है। और तुम भी महेश चिड़े को देखकर पसंद कर लो ताकि हम आगे की पूरी रस्में कर सकें। डोली चिड़िया गुस्से में वहाँ से उड़कर चली जाती है। लगता है डॉली को मैं पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो शर्मा कर यहाँ से चली गई। हम 2-3 दिन बाद ही आप दोनों का विवाह करवा देंगे। अच्छा तो ठीक है राहु भाई, 2 दिन बाद हम आपके आशियाने में बारात लेकर आएंगे। तब हम और इस आशियाने के सारे पक्षी मिलकर हमारे पुत्र और आपकी बिटिया का विवाह करवा देंगे। ये कहकर माना चिड़ा अपने परिवार के साथ वहाँ से उड़कर चला जाता है। इधर राहु चिड़ा विवाह की तैयारियों में लग जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। सारे आशियाने में डोली चिड़िया के विवाह का माहौल बना हुआ था। अरे वाह चिड़े भाई, कई वर्षों बाद इस आशियाने में खुशियों का माहौल आया है। हाँ कबूतर भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। चिड़े भाई अपनी बिटिया के विवाह किस पक्षी के साथ तय किए हैं और पक्षी कहाँ के हैं? चील भाई, वो पक्षी पास वाले जंगल के निवासी हैं और वो कुछ ही समय में बारात लेकर यहाँ आने वाले हैं। और मेरी आप सभी पक्षियों से विनती है कि आप सब उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए चिड़े भाई, हम उन पक्षियों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। सारे आशियाने के पक्षी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी माना चिड़ा अपने पुत्र महेश और पूरे परिवार के साथ वहाँ प्रकट होता है। उनके साथ कुछ अन्य पक्षी भी थे जो बहुत ही अलग दिखाई दे रहे थे। आशियाने के पक्षी जब सारे पक्षियों को देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि ये पक्षी कैसे हैं। अरे राहु भाई, ये कैसे पक्षी हैं? ये थोड़े अजीब नहीं दिख रहे? ऐसा नहीं है कबूतर भाई, ये पास वाले जंगल के पक्षी हैं और ये परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है। मेरी बिटिया इस परिवार में बहुत खुश रहेगी। राहु चिड़ा अपनी बिटिया डोली चिड़िया का विवाह माना चिड़े के पुत्र महेश से करवा देता है। सारे आशियाने के पक्षी विवाह होने के बाद भोजन करने लगते हैं। तभी माना चिड़े के साथ जो पक्षी बारात में आए थे उसमें से एक बाज टीनू कबूतर से कहता है, अरे कबूतर, यहाँ भोजन की व्यवस्था है या नहीं? क्या मजाक कर रहे हो बाज भाई आप? इतने सारे तो भोजन है, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। ये हमारा भोजन नहीं है, हमारा भोजन तो पक्षियों का मांस होता है। हम ऐसे दाना पत्ते हम नहीं खाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वो बाज एक भूतिया अवतार में आ जाता है, जिसे देखकर टीनू कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कबूतर की आवाज सुनकर सारे आशियाने के पक्षी उस भूतिया बाज को जैसे ही देखते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे अरे माना चिड़े भाई, ये बाज आपके साथ आया है, पर ये कैसे भूतिया पक्षी बन गया? अरे राहु भाई, उस भूतिया बाज को क्या देख रहे हो? जरा हमारी ओर भी तो नजर डालो।
तभी माना चिड़ा और उसके साथ बारात में आए जितने भी पक्षी थे वो सब भूतिया पक्षी थे और वो सब अपने अपने असली भूतिया अवतार में आ जाते हैं, जिसे देखकर आशियाने के सारे पक्षियों के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? ये सारे पक्षी तो भूतिया पक्षी हैं। हाँ, हम सारे बाराती भूतिया पक्षी हैं और हम भूतिया पक्षी तुम सारे आशियाने के पक्षी को मारकर तुम्हारा खून पी जाएंगे। अरे 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 अरे, ये सब क्या है? ये सारे भूतिया पक्षी तो हमें मारने की बात कर रहे हैं। राहु भाई, अब हम क्या करें? अरे हम यहाँ से कैसे भागे? ये सारे भूतिया पक्षी ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम सारे पक्षियों का बचना नामुमकिन है। हम सारे पक्षी जंगल के सबसे खूंखार भूतिया पक्षी हैं। आज तक हमारे हाथ से एक भी शिकार नहीं बचा। हमें छोड़ दो भूतिया पक्षी, हमें मत मारो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे तुझे जाने दें? इतने बरसों बाद तो हमें इतने सारे शिकार एक साथ मिले हैं और ऐसा सुनहरा अवसर हमें बार बार नहीं मिलेगा। तभी वो सारे भूतिया पक्षी आशियाने के कई सारे पक्षियों को पकड़ते हैं और उन्हें मारकर उनका खून पीने लगते हैं। ये देखकर राहु चिड़ा और डोली चिड़िया जोर जोर से रोते हैं। आशियाने के सभी पक्षी भी इन्हें देखकर घबरा जाते हैं। पिताजी, इस डोली चिड़िया को मैं अपनी तरह एक भूतिया पक्षी बनाऊंगा ताकि ये सदा सदा के लिए मेरे पास ही रहेगी। हा 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 हा। जा पुत्र, कर ले अपनी इच्छा पूरी। पिताजी, मुझे बचा लो। पिताजी, ये भूतिया चिड़ा मुझे पकड़कर ले जा रहा है। सारे भूतिया बारात के पक्षियों ने आशियाने के कई सारे पक्षियों को मार दिया था। अब आशियाने में केवल 5 पक्षी ही बचे थे। इधर महेश भूतिया चिड़ा डोली चिड़िया को पकड़कर अपने साथ एक गुफा में ले जाता है। आशियाने के सारे भूतिया पक्षी आशियाने के 5 पक्षी को पकड़ते हैं और उन्हें भी गुफा में ले जाते हैं। राहु भाई, अब हमारा भी बचना नामुमकिन है। इन भूतिया पक्षियों ने आशियाने के कई सारे पक्षियों को मार दिया। भूतिया चिड़े, मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना मैं तुम्हारा यही सर्वनाश कर दूंगा। अच्छा, तो तू एक साधारण पक्षी होकर मेरा सर्वनाश करेगा? तेरी बेटे को तो मैं मार कर ही रहूंगा। महेश भूतिया चिड़ा डोली चिड़िया को मार मार कर जख्मी कर देता है। डोली चिड़िया के शरीर से इतना खून बहता है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इधर भूतिया पक्षी राहु चिड़े और बाकी पक्षियों को मार मार कर पूरा लहूलुहान कर देता है। सारे पक्षी दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी डोली चिड़िया की गले में एक धागा था और उसे एक ज्ञानी पक्षी ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। अरे, ये तो बहुत ही चमत्कारी धागा है और ये मुझे एक ज्ञानी पक्षी ने दिया था अपनी सुरक्षा के लिए। मैं इस धागे से इन भूतिया पक्षियों का सर्वनाश कर सकती हूँ। डोली चिड़िया अपने गले से वो धागा निकालती है और उन सारे भूतिया पक्षियों के सामने रख देती है। सारे भूतिया पक्षी जैसे ही वो चमत्कारी धागे को देखते हैं वो डर के मारे पीछे भागने लगते हैं। डोली चिड़िया अपनी चोंच में धागा लेती है और सारे भूतिया पक्षियों को गुफा के अंदर तक ले जाती है और सारे पक्षियों को बाहर निकालकर गुफा का दरवाजा बाहर से बंद करके सारे पक्षी वहां से भाग जाते हैं। वो सारे भूतिया पक्षी हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाते हैं। बिटिया, आज तुम्हारी सूझबूझ के कारण ही हम सबकी जान बच पाई है। सच में राहु भाई, आपकी बिटिया के कारण ही हमारी जान बच पाई है। इसी तरह वो भूतिया पक्षी हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गए। डोली चिड़िया और आशियाने के बाकी बचे पक्षी सही सलामत गुफा से बाहर चले गए।